नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां बुधवार को जिला सभागार में पहले बार ये बैठक आयोजित की गई, जिसमें बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश पासवान ने कहा कि बीएनएस की धारा लागू होने के बाद महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों में कमी आई है। पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश पासवान ने बताया कि प्रत्येक जिले में क्राइम में उभर रहे नए ट्रेंड्स के संबंध में राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य योजना बनाई जा रही है। इस दौरान पुलिसकर्मियों से वार्ता कर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। इसके लिए राज्य स्तर पर 2 दिन के सेमिनार के बाद जिला स्तर पर एक दिन का सेमिनार हो रहा है। इसमें विशेष तौर पर नारकोटिक्स की स्मगलिंग व ट्रांसपोर्टेशन को लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा साइबर क्राइम के उभरते ट्रेंड पर चर्चा की गई। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध और वाहन अधिनियम पर फोकस रहा। बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट में पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए आईजी पासवान ने कहा कि बीएनएस की धारा लागू होने के बाद महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों में कमी आई है। उन्होंने बताया कि बीकानेर संभाग के चारों जिलों के पिछले 10 सालों का आंकड़ा देखा जाए तो हेरोइन तस्करी के मामलों में सबसे ज़्यादा कार्रवाई पिछले 2 सालों में करते हुए सर्वाधिक मात्रा में हेरोइन जब्त की गई। उन्होंने पुलिस पब्लिक पंचायत भी शुरू की गई थी और आने वाले समय में जनता को साथ लेकर प्राथमिकता तय कर ध्यान केंद्रित कर कार्रवाई की जाएगी। तस्करी के लिए माल आ रहा है, हनुमानगढ़ में पकड़ा जा रहा है, तो क्या बात चौकसी की कमी है? क्या मानते हैं आप बीकानेर जिले में? मैं आपको बता दूं, मैं तो पूरे रेंज को एक यूनिट मानता हूँ। इसके जो चारों पुलिस अधीक्षक हैं वो एक यूनिट के तौर पे काम करते हैं। शायद आपको पता होगा कि कभी कभी सूचनाएं मिलती है गंगानगर से, हनुमानगढ़ की पुलिस पीछा करती है और बीकानेर में पकड़े जाते हैं। तो एक यूनिट बांधकर एक काम करते हैं। पिछले 10 सालों का आंकड़ा देखेंगे तो हीरोइन तस्करी में सबसे ज़्यादा पिछले 2 सालों में हीरोइन जब्त की गई है और अफीम की मात्रा भी जब्त की गई है और अपराधियों की गिरफ्तारी भी की गई है, उनकी संपत्ति को नाश भी किया गया है और जब्ती भी की गई। तो आंकड़े तो हमारे फेवर में है, परंतु हम चाहते हैं कि जो पब्लिक परसेप्शन है कि जनता में अभी भी यह संदेश जाता है कि चिट्टे का प्रयोग हो रहा है, तो उसमें हम जन जागरण और जन पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। इसी संदर्भ में आपको पता है कि बीकानेर में हमने पब्लिक पंचायत शुरू की थी, उसको राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है और उसको राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत भी किया गया स्कॉच अवार्ड से। आने वाले समय में जनता को साथ लेकर के जनता और पुलिस मिल करके ये तय करें कि कौन से हमारी प्रायोरिटी एरिया है और वहाँ फोकस में कार्रवाई करेंगे। जहाँ तक नशे का सवाल है, जब पुलिस रिएक्टिव कार्रवाई भी करती है, प्रोएक्टिव कार्रवाई भी करती है, परंतु जब तक जनता का साथ नहीं होगा तब तक इसको समूल नष्ट नहीं कर सकते। इसके लिए हम जनता के साथ हाथ में हाथ मिलाने को आगे चलने को तैयार है। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल था। अभी पूरे संभाग में अच्छा काम कर रही है पुलिस के लिए, चुनौतीपूर्ण है 24 घंटे ड्यूटी करना। इस दौरान काफ़ी पुलिस तनाव में भी रहती है, तो तनाव से मुक्त करने के लिए जैसे लाइन में काफ़ी बार खेल रही है या ऐसी कोई व्यवस्थाएं हो जाए तो कम से कम तनाव मुक्त तो पुलिस को ड्यूटी के अलावा ऐसा कुछ नहीं। इसके संबंध में पुलिस कर्मियों का स्पोर्ट्स भी होता है जो कि रेंज स्तर पर आयोजित किया जाता है। इसके अलावा भी जो स्ट्रेस मैनेजमेंट की कक्षाएं हैं वो पूरे जिलों में आयोजित की जाती हैं। बीकानेर में आयोजित की गई थी, हनुमानगढ़ में अगर नहीं की गई है तो मैं एसपी महोदय से अनुरोध करूंगा कि आने वाले समय में ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट के गुण को सीख पाएँ, जैसे मेडिटेशन कर पाएँ और अन्य जो आपकी योग की क्रियाएं कर पाएँ, जिससे कि अपने को डी स्ट्रेस कर पाएँ। बट हमारा काम ही ऐसा है जिसमें स्ट्रेस रहता है, तो आपकी बात सही है कि इसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट में जोड़ देने की आवश्यकता है। नफरी को लेकर क्या रहेगा सर? पूरे थानों में पुलिस कमी है जो नफरी पूरे राज्य स्तर पर उपलब्ध है और जो रेंज स्तर पर उपलब्ध है, सबकी स्थिति लगभग वही है। पर आने वाले समय में और भी रिक्रूटमेंट होने हैं। अभी कुछ कांस्टेबल्स आने वाले हैं हमारे पास, तो मुझे लगता है उससे वृद्धि होगी। और जो भी मैक्सिमम जाता है, हमारी कोशिश रहती है कि उसको फील्ड में लगाया जाए और जिससे कि वो पब्लिक सर्विस में वो काम आए। इस बार भी कोशिश करेंगे जो लोग लाइन में बहुत लंबे समय से लगे हैं उनको फील्ड में मौका मिले, जिससे कि अपनी क्षमता का दोहन कर सकें और पब्लिक सेवा में अपने आप को समर्पित कर सकें।